गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो मेरा नाम है वोल्केनो और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं आईवीएफ लैब में टीसा और टीसे टेक्निक्स कैसे होती है और इनका क्या यूज़ होता है। तो फर्स्टली अपन पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, जिसमें कि हम एक्सप्लेन करेंगे टीसा एक्चुअल में होता क्या है और टीसे क्या होता है, ये क्यों किया जाता है। उसके बाद आएगा नेक्स्ट स्टेप में ये कैसे किया जाता है, मतलब ये जो प्रोसीजर होता है टीसा टीसे, तो उसमें डॉक्टर क्या करता है। और फिर लास्ट आएगा जब टीसा टीसे हो जाता है। टीसा अलग टेक्निक है और टीसे अलग टेक्निक से, ये दोनों का डिफरेंस इसमें मैंने वो भी एक्सप्लेन किया हुआ है। और तो वो होने के बाद जब वो जो टिश्यू या फ्लूइड जो भी एस्पिरेट होता है नेगेटिव प्रेशर के थ्रू, तो वो जब आईवीएफ लैब में जाता है तो एम्ब्रियोलॉजिस्ट उस सैंपल का क्या यूज़ करते हैं। टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन टीसा ये एक सिंपल प्रोसीजर है जिससे कि हमें स्पर्म ऑब्टेन करने के लिए यूज़ किया जाता है और ये ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया पेशेंट्स में होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया का मतलब होता है वो पेशेंट्स जिनमें स्पर्म का प्रोडक्शन तो होता है बट किसी ब्लॉकेज की वजह से वो स्पर्म हमें सीमेन में नहीं मिलते हैं। और ये उन मेंस की ऐसी कंडीशन रहती है जिसमें कि स्पर्म्स नॉर्मल रेट में प्रोड्यूस होते हैं बट वो ब्लॉकेज की वजह से स्पर्म सीमेन तक नहीं पहुंच पाते हैं। और ये कॉमनली अकर होते हैं उन मेंस में जिनके अंदर कोई ब्लॉकेज होता है, वेसेक्टोमी होती है और उनमें वास डिफरेंस भी मिसिंग होता है। वास डिफरेंस वही ऐसी जो ट्यूब है वो स्पर्म्स कैरी करती है टेस्टिस में, और कुछ अदर फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज़ भी रहती है जिससे कि हमें स्पर्म नहीं मिल पाते हैं। नेक्स्ट आता है टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन। टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन तो टीसा ये एक सिंपलर प्रोसेस है जस्ट लाइक माइक्रो टीसा सर्जरी के जैसे, जिसमें कि हमें टेस्टिकुलर टिश्यूज रिमूव होता है टेस्टिस से, जिससे कि हमें स्पर्म फाइंड आउट करने होते हैं। और ये लोकल एनेस्थीसिया के अंडर भी होता है जस्ट लाइक टीसा। और ये सर्जरी हम नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया में यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि टीसे क्योंकि टीसा मतलब सारे एरियाज टेस्टिकल के सारे एरियाज को नहीं चेक कर सकते हैं इसमें कि कौन से एरिया होगा जिसमें हमें स्पर्म्स मिल सकते हैं। और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया वो होता है जिसमें कि हमें स्पर्म्स बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं, और वो इस वजह से नहीं मिलते हैं क्योंकि उनमें वेरिकोसिलीज होता है जिससे कि हमें स्पर्म प्रोडक्शन जो टेस्टिकल्स में होता है वो उसका डिसरप्शन होता है। बहुत मुश्किल से अगर टीसे में हमें स्पर्म्स मिलते हैं, बहुत बहुत मुश्किल से हमें स्पर्म्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है टीसा और टीसे कैसे किया जाता है। तो फर्स्टली टीसा, टीसे में हम मिनिमम इन्वेजिव, और ये एक डॉक्टर करता है लोकल एनेस्थीसिया के अंदर, जिसमें कि हमें टेस्टिकल्स और जो उसके सराउंडिंग स्किन होती है उसे सुन करना होता है, और एक लार्ज नीडल वो टेस्टिकल और ट्यूबल के अंदर इंसर्ट होती है जहाँ से हमें स्पर्म एस्पिरेट करना होता है बीडी सिरिंज के थ्रू। और इसमें हमें कोई स्टिचेस नहीं होते हैं क्योंकि हम कोई कट नहीं लगा रहे होते प्रोसीजर के टाइम। और फिर वो हमें ट्यूब में या फ्लशिंग का जो डिश रहता है फ्लशिंग मीडिया का, उसमें हम वो जो भी हम फ्लूइड एस्पिरेट करते हैं वो हम उस फ्लशिंग मीडिया में लेके हम एम्ब्रियोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं। और हम अगर हमें उसमें एक भी स्पर्म नहीं दिखता है टीसा टेक्निक में, तो फिर हम आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए जो कि होता है टीसे। तो टीसे में ये होता है कि ये एक लोकल एनेस्थीसिया के अंडर होता है या फिर मॉडरेट सीडेशन, जिसमें कि हमें पर्सन को बेहोश करना होता है, या फिर जनरल एनेस्थीसिया बोले तो बिल्कुल पूरा बेहोश करके फिर ये प्रोसीजर किया जाता है। इसमें एक स्मॉल नीडल से हम उसका टेस्टिकल और स्किन जो भी सराउंडिंग स्किन रहती है उसमें हमें उसे पूरा सुन करना होता है, और फिर हमें एक स्मॉल कट लगाना होता है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे है कट लगाया है। और फिर स्क्रॉटम पे लगाते हैं वो कट, और जिससे कि हमें स्मॉल अमाउंट में स्पर्म्स मिल सके टेस्टिकल से। और फिर वो जो भी हमें जो टिश्यू निकालते हैं वो हम फ्लशिंग मीडिया का डिश में, ये इसमें फ्लशिंग मीडिया ऐड रहता है सेंटर वेल में, और हम टिश्यू जिसमें रख के हम एम्ब्रियोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं। और फिर ये मतलब एक
इम्पॉसिबल है डॉक्टर्स के लिए कि मतलब वो नहीं पता लगा सकते कि उस टिश्यू में अगर स्पर्म्स मिलेंगे भी नहीं मिलेंगे। बट कुछ केसेस होते हैं जिसमें टीसे में हमें बहुत बार मतलब स्पर्म्स देखने को मिल जाते हैं, और टीसे प्रोसीजर ऐसा होता है कि हम उसमें जो स्पर्म्स मिलते हैं उसके जो वायल्स हम फ्रीज करते हैं वो बाद में भी हम लेटर ऑन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट एम्ब्रियोलॉजिस्ट डू इन आईवीएफ लैब। जब भी टीसा या टीसे जो भी प्रोसीजर होता है उसके बाद जो हमें टिश्यूज या फ्लूइड जो भी एस्पिरेट करते हैं हम आईवीएफ लैब में भेजते हैं। तो फिर एम्ब्रियोलॉजिस्ट लैब में क्या करते हैं, तो चलो आइए हम देखते हैं क्या होता है अगला स्टेप। टीसा टीसा में हमें जो फ्लूइड एस्पिरेट करते हैं, बहुत से जने डिश में यूज़ करते हैं, बहुत से जने ट्यूब में लेते हैं। बट अगर ट्यूब में लेते हैं तो हमें उसे फिर से डिश में ट्रांसफ़र करके और फिर हमें उसको जो टिश्यूज़ रहता है या फ्लूइड जो भी रहता है उसमें जो टेस्टिकल्स और जो रहते हैं तो हमें उन्हें सेपरेट मिन्स करना होता है बीडी सिरिंज के थ्रू। बीडी सिरिंज की जो नीडल होती है हमें उसे बेंड करनी होती है और फिर हमें उसे मिन्स करके अच्छे से फिर स्टीरियो जूम माइक्रोस्कोप के अंदर हम मिन्स करते हैं और इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप के अंदर हमें देखना होता है, उसे अच्छे से मिन्स करके इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप के अंदर देखना होता है। अगर हमें स्पर्म्स दिखते हैं तो हमें इन्फॉर्म करना होता है डॉक्टर को, ताकि वो फर्दर प्रोसीजर और आगे ना कर सके और वहीं पे रोक दे ऐसा। तो देखिए इसमें आपको स्पर्म्स दिख रहे होंगे, ये 1 है, ये 2, ये 3 और भी बहुत से। ये बस हाफ पोर्शन जो लिया हुआ है उसमें स्पर्म्स दिख रहे हैं, बट इसमें बहुत से मतलब मेन जो स्क्रीन पे था वो फोटो लिया हुआ है, अदरवाइज इसमें हमें स्पर्म्स दिखने को मिलते हैं। तो अगला आता है तो नेक्स्ट है टीसी, टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन। इसमें जो टिश्यूज हम आईवीएफ लैब में भेजते हैं तो एम्ब्रियोलॉजिस्ट उन टिश्यू को अलग से डिश में जो प्लेन वेल रहता है उसके जो लिड रहता है उसमें भी हम स्मॉल अमाउंट में फ्लशिंग मीडिया लेके उस टिश्यू को उसमें ट्रांसफ़र करके और बीडी सिरिंज के नीडल को बेंड करके और उसे हमें उसके टिश्यूज जो रहते हैं उसे बिल्कुल बिल्कुल सेपरेट करके अच्छे से मिक्स करके, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, इस फोटो में देख सकते हैं, अच्छे से मिक्स करके और फिर हमें उस टिश्यूज को जब अच्छे से मिक्स हो जाता है फिर उसका एक ड्रॉप लेके हमें इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप पे देखना होता है, जिसमें हमें ये स्पर्म्स देखने को मिल रहे हैं 1, 2 और एक ये छोटा सा एक स्पर्म और है। और जैसे ही हमें ये स्पर्म दिखते हैं तो फिर हमें डॉक्टर को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना होता है ताकि वो फर्दर आगे प्रोसेस ना बढ़ाए और वहीं पे वो स्टॉप कर दें। तो फ्रेंड्स ये है पूरा जो हमने टीसा और टीसे कैसा होता है वो समझाया। और हाँ, ये हमें जो सैंपल हमें जो मिलता है और फिर हमें इसे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें हमें इसमें वॉशिंग करके प्रिपेयर करते हैं और हम इसी के लिए यूज़ करते हैं ये सैंपल। और फिर इन सैंपल्स को हम फ्रीज भी करते हैं ताकि अगर उस पेशेंट को फ्यूचर में भी यूज़ करना हो तो हम उस सैंपल को यूज़ कर सकते हैं, फ्रोज़न सैंपल को। तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। थैंक यू।